ये मैच स्टिक ने मेरे हाथ को जला दिया है। ये मैच बॉक्स कोई फायदे का चीज नहीं है। अगर मैं ये ऐसा कहता हूं, क्या मैं सही हूं? आप सोचिए। आप में से कई लोग बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, दोष मैच बॉक्स में नहीं था, मेरे इस्तेमाल में था, मेरे हैंडलिंग में था। आप सही हैं अगर आप सोचते हैं कि मेरे इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है और मैच बॉक्स में कोई भी दोष नहीं है। पर मैंने क्या किया? सारा ब्लेम मैंने मैच बॉक्स को दे दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसी में खेद है। तो आप इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। मैच बॉक्स और पैसे में क्या फर्क है? एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नहीं। मैच बॉक्स एक टूल है, एक साधन है, और यह साधन जब हम बरोबर से इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, हमारी जिंदगी में इसका फायदा होता है। अगर यह साधन का हमने इस्तेमाल बरोबर नहीं किया तो हमारी जिंदगी में नुकसान हो सकता है, हाथ जल सकता है। पैसा भी वैसा ही है, वो भी एक टूल है, एक साधन है। और पैसा जब भी हमने इस्तेमाल किया, हैंडल परफेक्टली किया, तो हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बातें होने लग जाती है। अगर हमने इसका दुरुपयोग किया तो हमारे जिंदगी में नुकसानों का भवंडर शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आइंदा आपकी जिंदगी में अगर कुछ ऐसे घटनाएं होती है जो आप पैसे को दोषी ठहराना चाहते हो, तो वहां रुक जाइए, रुक जाइए और अपने ऊपर ब्लेम लीजिए या रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और आप फिर देखेंगे आप उस सिचुएशन कितना भी गंभीर हो उसके पार आप आ सकते हो। क्योंकि ये टूल जो होता है, ये साधन होता है, उसके कुछ क्वालिटीज होते हैं। पहला क्वालिटी ये कि वो इंसानों ने बनाया है ताकि उनके जीवन में वो फायदा लाए। दूसरा, ये टूल या साधन में कोई शक्ति नहीं होता है, कोई पावर नहीं होता है। जो भी पावर होता है, जो भी पावर्स उसमें आते हैं, वो इंसान के द्वारा आता है। आप देखिए एक और उदाहरण से, समझिए एक छुरा है, एक नाइफ है, और उस नाइफ को रख दिया गया है, और एक डॉक्टर साहब आते हैं और इस नाइफ को लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं? कई जीवन देते हैं, कई लोगों को ऑपरेशन करते हैं, कई लोगों को जीवन मिलता है। इसी तरह वो छुरा वापस रख दिया जाता है और एक गुंडा, एक डकायत, एक मर्डरर उस छुरे को लेता है और उस छुरे का इस्तेमाल कैसे करता है? खून करता है। ये दोनों केसेस में क्या आप छुरे को कभी ब्लेम कर सकते हैं? नहीं। दोनों ही केसेस में जो इस्तेमाल करता है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो यही सबसे एक बड़ा महत्व का चीज है पैसे के लिए, कि पैसा कुछ नहीं कर सकता है। जो भी करते हैं हम ही हमारे नॉलेज के हिसाब से करते हैं। तो अगर ये हमने नॉलेज बढ़ाया, अगर हमने ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, अगर हमने ये प्यार मोहब्बत बढ़ाया पैसे के साथ, तो हम देखेंगे हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। मुल्ला नसरुद्दीन साहब शादी करने वाले रहते हैं, तो वो जाते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं, क्या मुझे शादी करना चाहिए? तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे भाई साहब जरूर शादी कीजिए, एक पत्नी तो होना जरूरी है। बोलता है, क्या सच में आप बोलते हैं एक पत्नी होना जरूरी है? बिल्कुल, एक पत्नी का होना तो जल्दी ही और बहुत जरूरी है। पूछते हैं किस लिए? क्या है मालूम है क्या? सभी जो चीज हमारे आजू बाजू में होता है उसके लिए हम ब्लेम जो करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कर सकते हैं, और भी कोई लोग चाहिए। तो पत्नी बहुत एक अच्छा साधन बनती है जिसे हम ब्लेम किया जा सकता है। तो हम लोग कई बार खामोखाब में पैसे को ब्लेम करते रहते हैं। हमें रुकना है और आज के बाद हमें यह प्रतिज्ञा लेना है कि हम आइंदा पैसे को कभी ब्लेम नहीं करेंगे। हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ताकि जो भी शक्तियां हमें ब्लेम करने के लिए व्यर्थ होता है, वो हमारी जिंदगी में वही शक्तियां आ जाती हैं और हम जो भी प्रॉब्लम है उससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं। एक और बात पे हम गौर करें,
बाजार में जब आप जाते हैं और एक टेलीविजन लेते हैं, उसके साथ आपको क्या मिलता है? या आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, उसके साथ आपको क्या मिलता है? रिसीट मिलता है, वारंटी गारंटी कार्ड मिलता है और एक बुकलेट मिलता है। उस बुकलेट का नाम है इंस्ट्रक्शंस मैनुअल। वो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल क्यों मिलता है? जो भी वस्तु आप लेते हो उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसमें लिखा जाता है। और हर इंस्ट्रक्शन मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो पहला कॉलम होता है डोंट, फिर दूसरा कॉलम होता है डू। ये क्यों होता है? क्योंकि जिसने भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया है उसे मालूम है इंसान की एक आदत, इंसान की यह आदत है कि उसे डोंट कहो तो वो डू करता है। उसको कहो डोंट पार्क हियर तो वहीं जाके गाड़ी पार्क करेगा। उसको कहो कि वेट पेंट डोंट टच, हाथ ला के देखेगा कि सच में वेट है कि नहीं। अगर आप अपने जिंदगी में देखते हैं ये डूज एंड डोंट्स पैसे के लिए भी होता है, पर आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया का कोई भी साधन आप लें तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। पर ये जो पैसा आपके हाथ में है, जो आप रोज इस्तेमाल करते हो, उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहां है?